यह बात करीब 10 साल पुरानी है। समीर अपने पुराने पैतृक गांव गया था, जो पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा इलाका था। वहां बिजली कम रहती थी और रात होते ही सन्नाटा ऐसा पसरता था कि आप अपनी खुद की सांसें सुन सकें। समीर के दादाजी के पुराने घर में एक कमरा ऐसा था जिसे हमेशा बंद रखा जाता था। समीर को बचपन से ही मना किया गया था कि उस कमरे की तरफ मत देखना। लेकिन उस रात समीर की नींद अचानक रात के 3:15 बजे खुल गई। वह अजीब आवाज सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। तप तप तप, जैसे छत से पानी गिर रहा हो। समीर उठा और उसने देखा कि आवाज उसी बंद कमरे से आ रही थी। वह धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, उसे सिसकियों की आवाज सुनाई दी। कोई अंदर बैठकर रो रहा था। समीर ने कांपते हाथों से दरवाजे के छेद से अंदर झांका। अंदर कोई लाइट नहीं थी, बस चांद की हल्की रोशनी खिड़की से आ रही थी। उसने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक औरत पीठ फेर कर बैठी है और अपने लंबे बालों को कंघी कर रही है। खौफनाक मंजर। अचानक उस औरत ने कंघी करना बंद कर दिया। समीर की सांसें अटक गईं। उसने फुसफुसाते हुए कहा, समीर, तुम आ गए। समीर का खून जम गया। उसने सोचा, इसे मेरा नाम कैसे पता, और इसकी आवाज इतनी भारी क्यों है। तभी वे औरत धीरे धीरे मुड़ने लगी। समीर भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। जब वह पूरी तरह मुड़ी, तो समीर की चीख गले में ही दब गई। उस औरत का चेहरा नहीं था। वहां सिर्फ मांस का एक लोथड़ा था और उसकी जगह दो काली, गहरी खाइयां थीं, जैसे किसी ने उसकी आंखें नोच ली हों। असली डर। वह औरत रेंगते हुए दरवाजे की तरफ आने लगी। समीर पीछे हटा और अपने कमरे की तरफ भागा। उसने दरवाजा बंद किया और कंबल में छिप गया। उसे लगा वह सुरक्षित है। तभी उसके कान के एकदम पास वही भारी और ठंडी आवाज आई, कंबल के अंदर छिपने से क्या होगा समीर, मैं तो पहले से ही अंदर थी। समीर ने जैसे ही अपने बगल में देखा, उसे वही बिना चेहरे वाली